Okay, so here is another video on we have been discussing on strategies, greedy approach and dynamic approach. In greedy approach, what does it say? It says that I'll give you the result very fast, but I cannot make it sure that it will be the optimal or not. तो हमने ग्रीडी अप्रोच वाले कुछ एल्गोरिदम्स हमने डिस्कस किए हैं हमारे लास्ट वीडियो में, लेकिन अब हम डायनामिक अप्रोच जो है, डायनामिक अप्रोच क्या कहता है कि आई माइट बी टेकिंग मोर स्पेस, आई माइट बी टेकिंग मोर टाइम, बट आई विल इंश्योर दैट यू गेट द बेस्ट और ऑप्टिमल आंसर। करेक्ट। तो उसी में से डायनामिक अप्रोच में से एक जो पॉपुलर है वो है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। नाउ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है उसे एक बार समझते हैं। जैसे कि एक सेल्समैन क्या करता है, एक सेल्समैन किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी से शुरू करता है और वो सपोज़ ये कोलकाता है, ये दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, तो उसे बहुत सारे सिटीज़ को विज़िट करना है और फिर वापस अपने होम टाउन या होम सिटी में वापस आना है। दैट इज़ इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम कोलकाता, इट कैन गो टू एनी अदर सिटी and come back to Kolkata with minimum cost. I told you ये जो greedy and dynamic approach है ये optimal answers जिस भी प्रॉब्लम ने एंड ऑप्टिमल आंसर की ज़रूरत है, लेस कॉस्ट मैंने मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्राइस, तो वहाँ पे ये होता है, तो उसे मिनिमम कॉस्ट पे आना है। ठीक है, तो जब तुम्हें सम्स मिलेगा तो शायद एग्ज़ाम में ग्राफ कुछ दूसरा हो सकता है, शायद दोनों तरफ एरो ना हो, एक तरफ एरो हो, जो भी हो, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जहाँ सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये हम बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिटीज़ है, 4 सिटीज़ है और उनके कनेक्शंस जो है, रेलवे, रोडवे जो भी है, तो वो इस तरह से है। और उसके पास एक वेट मैट्रिक्स है। वेट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक मैट्रिक्स जहाँ पे कुछ वेट्स है, वेट्स कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, खर्चा पैसा हो सकता है, लाइक फ्रॉम सिटी 1 टू सिटी 2 इफ़ यू गो यू कैन, तुम्हें शायद 10 यूनिट्स या फिर बोल सकते हो 10,000 रुपये ट्रैवलिंग के लग सकते हैं। 1 से 3 डायरेक्ट जाओगे तो 15,000 ऐसे लग सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है वो है कि किसी एक सिटी से शुरू करके उसे सारे सिटीज़ में विजिट करना है, बट ओनली वंस एंड कम बैक टू द ओरिजिनल सिटी, है ना। ऐसा अगर करेगा वो कि कोलकाता से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से वापस कोलकाता आएगा, फिर चेन्नई जाएगा, तो ऑब्वियसली उसे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। So that's why the problem states that you must start with a city and you have to travel all the other cities but only once and come back to your city. Correct? So now here is the weight matrix और इसी के ऊपर हम सम्स करके इसे निकालने वाले हैं। अच्छा, तो एक चीज़ हमें ये नोटिस करनी है, देखो 1 to 1 दैट इज़ इफ़ यू आर इन कोलकाता, फ्रॉम कोलकाता टू कोलकाता नो एक्सपेंस, 2 to 2, 3 to 3, तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो इसे सॉल्व करने के ग्रीडी अप्रोच भी हो सकता है, डायनामिक अप्रोच भी हो सकता है। तो देखते हैं ग्रीडी अप्रोच क्या कहता है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम देयर तुम्हें लोकली सबसे बेस्ट आउटकम कौन सा लगता है। कह रहे कि 1 से 2 में जाओ, सिटी नंबर 1 से सिटी नंबर 2 में जाओ, वहाँ तुम्हें 10 वेट मिलेगा। फिर 2 से देखो सबसे छोटा यूनिट जो है यहाँ पे है 5, लेकिन तुम दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली एंड देन दिल्ली से वापस कोलकाता नहीं आ सकते। और एक चीज़ तुम देखो 1 से 2 10 है, लेकिन 2 से 1 10 क्यों नहीं है। हमें कोलकाता से दिल्ली जाने में 10,000 लग रहे हैं, तो वापस आने में कैसे 5,000 लग सकते हैं। हो ही सकता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम में हो सकता है कि वहाँ पे बल्क जाते समय तुम बस में ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन वापस आते समय शायद बहुत सारे दूसरे सेल्समैन होंगे तो उन्हें फ़्लाइट से भेजा जाएगा। सो इट डजेंट मैटर कि 1 से 2 जो वेट है 2 से 1 भी वही हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो कुछ वेट्स कुछ भी हो सकता है, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से उठा के उन्होंने तुम्हें टेबल में दिया है। Anyway, so I cannot come back to my original city, so I will ignore 5 and then I'll go to the next best thing here. The next best thing is from 2 to I can go to 4, city number 4, and I will
कंज्यूम 10 वेट फ्रॉम 4 से और कौन बचा है, 1 से 2 गए, 2 से 4 गए, और कौन सा सिटी बचा है, 3 जाना है वापस, दैट इज 4 से 3 तुम्हें जाना है, 4 से 3 इज 20, एंड ये भी बात है ना तुम्हें कि वापस भी आना है, सो दैट मीन्स फ्रॉम 3 यू हैव टू कम बैक टू कोलकाता, सो तो फ्रॉम 3 to 1 वापस अगर तुम आए तो व्हाट इज द वेट, इट्स 15, एंड टोटल कितना हो गया 55. द ग्रीडी अप्रोच सेज दिस must be one of the solution, but is it optimal, I don't know. Okay, so now what are we going to do, we are going to try the dynamic approach. सो डायनेमिक अप्रोच से इस क्या, तो डायनेमिक अप्रोच में डायरेक्ट जाने से पहले मैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम इस पे ये करता हूँ. ब्रूट फोर्स कहता है कि तुम सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ वहाँ ट्राई करो, तो हम सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ ट्राई कर रहे हैं. तुम सिटी 1 में हो तो तुम वहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हो, तुम 2 में जा सकते हो, तुम 3 में जा सकते हो, तुम 4 में जा सकते हो, है ना. सिटी 1 से शुरू किया है, 2 3 4 कहीं पे भी जा सकते हो. अब अगर तुम 1 से 2 में गए, 2 से तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम 3 में जाओ, याद है ना किसी भी सिटी को हम रिपीट नहीं कर सकते. तो अगर सिटी को रिपीट नहीं कर सकते देन व्हाट टू डू, 1 से 2 आ गए ना, तो 2 से तुम्हारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 3 है या 4 है. अब देखो या तो ये रूट हो सकता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से वापस तुम्हें कहाँ आना है ना, और 4 भी है. सो तुम 3 से एक ही पॉसिबिलिटी है कि तुम 4 में जाओ, है ना, एंड वहाँ से तुम्हें वापस कहाँ आना है, सिटी नंबर 1. यहाँ पे चले जाते हैं 1 से 2, 2 से 4, और कौन सा सिटी बच गया, 3 सिटी बच गया, और वहाँ से वापस कहाँ आना है, 1. इसी तरह से 3 से तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तुम 2 में जा सकते हो, 4 में जा सकते हो. 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, कौन सा बचा है, 4, एंड वहाँ से वापस हमें 1 में जाना है, 1 3 4 देन 2, एंड देन 2 से वापस हमें 1 में आना है, 1 से 4, 4 से और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 है, 3 है. 2 से कहाँ जा सकते हो, 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया. अब यहाँ से हम 3 में जा सकते हैं, एंड 3 से फिर वापस 1 में आना है, और यहाँ से क्या हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, 2, और 2 से वापस कहाँ आ सकते हैं, 1. तो ब्रूट फोर्स कह रहा है कि सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचो, एंड देन यू कैन गेट द बेस्ट आउटकम, right. So after we discuss this then we will come back to our dynamic approach. वो क्या कहता है, ओके. सो हम यहाँ कैलकुलेशन बैकवर्ड्स की तरह करेंगे, शुरू से ऊपर से नीचे की तरह ना आके नीचे से बैकवर्ड की तरह जाएंगे. तो 4 and 1 पहले ये कैलकुलेशन करो, तो 4 से 1 क्या है, 4 से मुझे यहाँ से यहाँ आना है ना, तो 4 से 1 कितना है, 15. सो ये रहा 15, एंड देन 3 से 4 विच इज़ व्हाट 5. तो प्रीवियस वेट क्या है, तो दैट मीन्स 3 से 1 जा रहे हो अल्टीमेटली, 3 फिर 4 फिर 1. सो पहले का वेट तो हमने लिखा हुआ है 15, तो यहाँ 3 से 4 कितना है, 3 से 4 है 5, तो उसे ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाता है हमारा प्रीवियस जो है 15 + 5 दैट इज़ 20. ऑलराइट. सो सिमिलरली इधर भी देखते हैं. सो 1 से हम 3 से 1 आएंगे, 3 से 1 कितना है, 3 से 1 15 है, एंड देन 4 से 3 क्या है, 4 से 3 20 है, तो यहाँ पे क्या होगा 20 + 15 विच इज़ 35. कैलकुलेशन यहाँ पे मज़ेदार हो जाती है कि दैट इज़ इफ़ यू हैव 2 पार्ट्स ना, तो तुम्हें तो मिनिमम लेना है, तो 2 से 3 कितना है, 2 से 3 है 25, दैट इज़ 25 प्लस प्रीवियस वेट क्या है 20 है. सो 20 ये एक हो सकता है, या फिर ये रूट हो सकता है 2 से 4 हमारा है 10, सो दैट इज़ 10 प्लस प्रीवियस हमने लिख के रखा है 35, है ना. सो अब हमें करना क्या है, इसके मिनिमम को निकालना है. सो विच इज़ व्हाट, दिस विल बिकम योर 45 एंड दिस विल ऑल्सो 45. सो इट डजेंट मैटर कि हमने कौन सा लिया है, क्योंकि दोनों ही 45 निकले. ये लकीली हमारे पास ऐसा आया, लेकिन बाकी चीज़ें क्या है मैं वो करके
फिर वीडियो को वापस आता हूँ। ओके, सो मैंने क्या किया, बाकी जितने भी रूट्स थे उनके सारे कैलकुलेशन कुछ उसी तरह से निकाल लिया, और जहाँ पे 2 पाथ्स है वहाँ पे हमें सारे पाथ के मिनिमम, जो भी मिनिमम मिला वहाँ से हमें मिनिमम निकालना होगा। अब यहाँ पे रूट नोट पे आ जाते हैं, यहाँ पे 3 पाथ है तो तीनों में से मिनिमम जो है वो निकालना पड़ेगा। तो तीनों में से मिनिमम क्या है, एक हो गया 45, दूसरा हो गया हमारा इस रूट में मुझे 25 मिनिमम मिला है, एंड इस रूट में मुझे 50 मिला है, तो अल्टीमेट जो मिनिमम निकला है वो है 25। सो इस तरह से हमने निकाल लिया जो मिनिमम वेट है वो कितना निकला है, 25, करेक्ट। सो 25 किस रूट की तरफ जाता है, इस रूट की तरफ जाता है, तो यहाँ से 1 से 3 की तरफ आए, है ना। सो ये 25, और फिर उधर से हमें वो रूट चूज़ करना है जिसके वजह से ये आया है। सो देखो यहाँ से ये रूट, ये रूट और ये रूट और ये रूट, इसको ऐड करने से हमें 25 आया है। तो यही वो रूट है, दैट इज़ 1 से 3, 3 से 4, 4 से 2, 2 से 1। यही हमारा शॉर्टेस्ट वो पाथ होगा जिस पाथ को फॉलो करने से हमें मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। ओके, तो ये तो हो गया ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करके। अब डायनेमिक अप्रोच क्या कहता है कि डायनेमिक अप्रोच कहता है कि जब कोई कैलकुलेशन ऑलरेडी हो, रिकर्जन, ये रिकर्सिव तरीके से होता है, तो जब डायनेमिक अप्रोच कहता है कि जब रिकर्सिव तरीके से हो रहा है तो जो कैलकुलेशन बार बार हो रहा है उसे क्यों दोहराओ, उसे याद कर लिया करो। याद, शायद तुम लोग को याद होगा कि जब हम फैक्टोरियल ऑफ 4 निकालने वाले थे तो उसके लिए हमने रिकर्सिवली फैक्टोरियल ऑफ 3 एंड फैक्टोरियल ऑफ 2 एंड फैक्टोरियल ऑफ 3 निकाला था। फैक्टोरियल ऑफ 2 निकालने के लिए हमें फैक्टोरियल ऑफ 0 एंड फैक्टोरियल ऑफ 1 निकालना पड़ा था। इस तरह से फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 1 एंड फैक्टोरियल ऑफ 2। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल ऑफ 2 ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे रिकर्जन से बचने के लिए, आई मीन रिकर्सिव जो भी पेनल्टी होता है उससे बचने के लिए डायनामिक अप्रोच लाया गया। लेकिन यहाँ पे डायनामिक अप्रोच कुछ खास तुम्हें हेल्प नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि देर आर हाउ मेनी सिटीज़ आर देर, 4 सिटीज़, ये कितना सारा वेराइटीज़ ऑफ ब्रूट फोर्स अगर फॉलो करें तो कितने वेराइटीज़ होंगे, फैक्टोरियल n-1 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कितने सिटीज़ हैं, यहाँ पे सिटीज़ है तुम्हारे 1 2 3 4, तो 4 -1 दैट इज़ फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 3 इक्वल टू 6। देखो यहाँ पे 6 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6। सो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑर्डर ऑफ n टू द पावर n हो जाता है। ये ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n से भी बुरा है, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन डायनामिक अप्रोच कह रहा है मैं बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे पाथ्स अलग हो गए। कोई भी ऐसा नहीं है कि प्रीवियस प्रॉब्लम को वापस, हाँ नीचे की तरफ कुछ रिपीट होंगे तो वहाँ पे हम वो अप्लाई करके कम कैलकुलेशन में काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खास कुछ रिडक्शन होने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। रिडक्शन थोड़ा बहुत होगा अगर हम ब्रूट फोर्स ना अप्लाई करके डायनामिक अप्रोच अप्लाई करें। देखो शुरुआत यहाँ पे जो पाथ्स अलग हो गए ना, तो हम लोग जानते कि ये पाथ और ये पाथ और ये पाथ कोई भी एक दूसरे के पाथ के साथ हम कॉमन चीज़ नहीं निकाल पाएंगे। तो डायनामिक अप्रोच वहाँ पे काम आता है जहाँ पे रिकर्सिव तरीके से कोई भी काम करो और एक ही काम बार बार रिपीट हो तो ये काम करता है। लेकिन डायनामिक में ऐसा प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर सकते जहाँ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम ना हो या कम हो। तो यहाँ कम है तो हम थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं डायनेमिक अप्रोच क्या कहता है। ओके, सो डायनेमिक अप्रोच कहता है कि हम एक रिकर्सिव एल्गोरिदम देते हैं और जो कोई भी अगर सब प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है उसका मेमोरी में तो वो कैलकुलेशन रहेगा, उसे वापस करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर सोचो कि डायनेमिक ने जो फॉर्मूला दिया है वो है कि GI ऑफ S, मैं ये थोड़ा समझाता हूँ। ये फंक्शन है एक, और वो क्या कहता है किसी भी एक वर्टेक्स ले लो, जैसे शुरुआत में हम स्टार्टिंग वर्टेक्स लेंगे, बाद में वो रिकर्सिव तरीके से ये टूटता रहेगा,
करेक्ट। तो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं कि जी आई ऑफ एस, तो जी मतलब फंक्शन है, आई मतलब वो वर्टेक्स जहाँ से कैलकुलेशन शुरू होगा। कौन सा है हमारा, सपोज हम सॉरी ए नहीं 1 से शुरू कर रहे हैं, हमारा वर्टेक्स 1 है, एंड एस वो सेट है जो इसके बगैर माने इसको छोड़ के बाकी जितने बचे हैं, तो इनको छोड़ के 1 को छोड़ के बाकी कितने बचे हैं, 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये फंक्शन हम अप्लाई करने वाले हैं। मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम ऑफ अब देखो वेट ऑफ आई कॉमा जे, आई मतलब तुम जानते हो डब्ल्यू, वेट ऑफ कितना, आई मतलब हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स 1, जे कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो हम 2 लेते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, तो फिर वेट ऑफ 1 कॉमा 2 प्लस जी, दैट इज ये फंक्शन अपने आप को खुद को बुला रहा है, राइट। तो यहाँ पे जे दैट इज जे मतलब क्या, कौन सा हमने कौन सा लिया है, 2 3 4 में जा सकते थे, हमने कौन सा लिया है 2। तो इसमें ये क्या कह रहा है, अब ये जो सेट होगा वो s माइनस जे, दैट इज सेट में जो था उससे जे हटा दो। तो सेट में क्या क्या था, 2 3 एंड 4, तो तुमने किसको लिया हुआ है, जे को लिया, दैट इज 2 को लिया है, तो 2 हटा दो तो बाकी क्या बचता है 3,4, राइट। सो ये हो गया। अब देखो क्या ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, W वेट ऑफ 1,2 क्या है, वेट ऑफ 1,2 है, मैंने टेबल से कॉपी कर लिया, राइट। लेकिन ये तो नहीं जानते, तो इसको रिकर्सिव तरीके से फिर से चलाना पड़ेगा। तो G 2, 3,4, राइट। सो नाउ ये क्या होगा, फिर से वही बात रिकर्सिव तरीके से, मीन ऑफ क्या करेंगे, वेट W ऑफ आई कॉमा जे, आई कितना है तुम्हारा यहाँ 2 है, एंड जे किसे चूज़ करोगे, तुम्हारे पास 3 है या 4 है, तो किसे चूज़ करोगे, 3 को या 4 को, चलो मैं चूज़ करता हूँ 3 को। सो 3 चूज़ कर लिया, ओके। अब ये क्या होगा, वापस ये रिकर्सिव तरीके से टूटेगा। ये क्या कह रहा है, जे दैट इज जिसको तुमने चूज़ किया 3 कॉमा एस माइनस जे, हमारा सेट क्या है 3,4, उसमें से हमने किसे लिया है, हमने 3,4 में से हमने किसे लिया है, 3 लिया है, कौन लेफ्ट रह गया, तो दैट इज 4 लेफ्ट रह गया ना। अब एक और बार बस, इसके बाद हम समझ जाएंगे कि बात हो क्या रहा है। तो अब इसको रिकर्सिव देखो, वेट ऑफ 2,3, वेट ऑफ 2,3 इज 25, मैंने टेबल से लिख लिया, लेकिन ये तो नहीं पता, तो इसे वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिकर्शन तुम जानते हो, जब कोई फंक्शन अपने आप को, और वो टूटते टूटते कहाँ तक चला जाता है, जब तक ब्रांच दैट इज एक बेस कंडीशन तक नहीं पहुंच जाता। तो लास्ट ये वाला करते हैं, हाँ, मिनिमम ऑफ W ऑफ वेट ऑफ क्या क्या है, दैट इज आई कॉमा जे, आई कितना है, आई तुम्हारे पास है 3, यहाँ से शुरू करोगे, एंड जे दैट इज एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो 3,4 प्लस जी ऑफ क्या करना है, जिसको तुमने वेट को चूज किया दैट इज 4 कॉमा एस माइनस आई, सेट में क्या है 4, इसको माइनस करना पड़े तो क्या बचेगा, नल। तो नल मतलब अब कहीं नहीं जाना है, तो अगर कहीं नहीं जाना है तो वापस आना है, कहाँ पे वापस आना है, हमारे सोर्स में। तो उस तरह से हमको दोनों बेसिक कंडीशन दैट इज कहाँ पे 1 पे आना है, हमारा सोर्स वर्टेक्स 1 है। तो अब देखो क्या वेट ऑफ 3,4 मिल जाएगा, यहाँ 3,4 मिल जाएगा, इट इज 5, एंड 4,1 भी मिल जाएगा, ठीक है। सो नहीं, सपोज जी 4 कॉमा नल, जब नल आ जाता है तो वो कहते हैं कि तब ठीक है फंक्शन का एंड हो गया, यहाँ पे आप जी वापस नहीं लगेगा, यहाँ वेट लगेगा। तो 4,5 मतलब हमारे सोर्स वर्टेक्स को बिठा लो, आप वेट निकालो, 4,1 मैंने टेबल से उठा के देखा वो 15 है। तो इस तरह से हमारा एक ब्रांच का कैलकुलेशन निकल गया। इसी तरह से बहुत सारे ब्रांचेस निकलेंगे, सारे ब्रांचेस के इसी कैलकुलेशन पे डाल के हमें सारे कैलकुलेशन करने होंगे, एंड अल्टीमेटली जो ऑप्टिमल आंसर है वो आएगा। मैंने कैलकुलेशन डिटेल्स में नहीं किया, आई थिंक मुझे ये फार्मूला समझाना था जो डायनेमिक अप्रोच इस्तेमाल करता है, और इस डायनेमिक अप्रोच रिकर्सिव तरीके से चलता रहता है। लेकिन जब कोई भी जो ये जो जी फंक्शन है वो एक बार कैलकुलेट, रिकर्शन में क्या होता है, रिकर्शन में होता है कि वो बार बार कैलकुलेट होता है, लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में अगर तुम्हें जी फंक्शन ऑफ समथिंग लाइक जी
जी ऑफ 3,4 पहले से कैलकुलेटेड है तो वो वापस कैलकुलेट नहीं होगा, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम बच जाता है, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है, मतलब एक प्रॉब्लम के जो सब प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं वो अगर सेम सेम हो तो हमें बहुत टाइम बचा देता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग बचा सकता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता। इसीलिए बहुत ब्रूट फोर्स जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग शायद थोड़ा कम देता होगा, लेकिन खास कुछ नहीं। ओके, सो ये था ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम।